मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, पिछली वीडियो में हमने रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद देखे। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 1 विधानार्थक वाक्य, 2 निषेधार्थक वाक्य, 3 आज्ञार्थक वाक्य, 4 प्रश्नार्थक वाक्य, 5 इच्छार्थक वाक्य, 6 संभावनार्थक या संदेहार्थक वाक्य, 7 विस्मयार्थक वाक्य और 8 संकेतार्थक वाक्य। ये वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद माने गए हैं। तो बच्चों, पहला अर्थ का भेद है विधानार्थक वाक्य। यह वाक्य कैसे पहचाना जाता है? जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना होती है। जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना होती है उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। तो समझ में आता है बच्चों? जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना होती है उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण जैसे कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। 2 यहाँ सर्दी अच्छी है। यहाँ सर्दी अच्छी है। तीसरा वाक्य मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। और चौथा वाक्य है लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। इन चारों वाक्यों में आपको क्या दिखाई देता है? क्रिया के होने का बोध होता है या क्रिया के होने की सूचना मिलती है। इसलिए ये वाक्य क्या है? विधानार्थक वाक्य बताए गए हैं। एकदम सिंपल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। दूसरा वाक्य का भेद है निषेधार्थक वाक्य। इस वाक्य के प्रकार को देखकर ही आपको पता चलता है कि इसमें नकार है। इसमें क्या है? नकार है, निषेध है। तो व्याख्या इस प्रकार बनाई जा सकती है, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, नकार मिलता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ क्या होता है? नकार। इस वाक्य में हमें नकार या न क्रिया के न होने का बोध होता है। तो वाक्य देखो, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। अब देखो यहाँ पर नहीं से क्या मिलता है? हमें नकार मिलता है, निषेध मिलता है। हाँ, या क्रिया के न होने का बोध होता है। दूसरा वाक्य तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी। इसी वाक्य में भी नहीं शब्द आया है और यह नहीं शब्द क्या करता है? क्रिया के न करने का बोध करता है। अब तीसरा वाक्य देखो, तुम मेरे साथ मत आना। तुम मेरे साथ मत आना। मत ये जो शब्द है यह भी क्या करता है? निषेध दर्शाता है या नकार दर्शाता है। इसलिए यह वाक्य भी क्या हुआ? निषेधात्मक वाक्य हुआ। और चौथा वाक्य है सभी के उनकर उत्तर सुनकर राजा को खुशी नहीं हुई। सभी के उत्तर से राजा को खुशी नहीं हुई। नहीं ये शब्द निषेध या नकार दर्शाता है। इसलिए ये चारों वाक्य क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। तो निषेधात्मक वाक्य में ना, नहीं, मत इस प्रकार के शब्दों से निषेध या नकार दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य में क्या होती है? आज्ञा होती है। इस वाक्य में आज्ञा होती है। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या आदेश, इस वाक्य में आज्ञा भी होती है, आदेश भी होते हैं या प्रार्थना, आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या क्या होता है इसमें? आज्ञा होती है, आदेश होता है, हुक्म होता है और प्रार्थना भी होती है। इन शब्दों का, इन वाक्यों का जिसमें बोध होता है, इन क्रियाओं का जिसमें बोध होता है वह आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। जैसे नाखूनों को काट दो, जैसे उदाहरण क्या बताया? नाखूनों को काट दो। ये क्या है? आदेश है या आज्ञा है। तो काट दो यह आज्ञा है, तो उसका पालन करना चाहिए। आज्ञा कौन देते हैं? बड़े लोग देते हैं। बड़ों की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। तो नाखूनों को काट दो यह आज्ञा या आदेश है। गेहूं के ये दाने तुम सब अपने पास रखो। गेहूं के ये दाने तुम सब अपने पास रखो। पास रखो क्या है? आज्ञा है। इसलिए आज्ञा या आदेश इसमें हमको दिखाई देता है। मेरे साथ चलो, यह आदेश है। मेरे साथ चलो, साथ चलो आदेश दिया है, उसका पालन करो। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। यहाँ भी आज्ञा या आदेश दिया है, तो इसका हमें पालन करना होता है। और इसी प्रकार ये जो वाक्य होते हैं ये क्या होते हैं? आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इसमें आदेश, आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो रहा है, इसलिए ये वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। अब चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया गया हो। देखो वाक्य के प्रकार से ही हमें ये ज्ञात होता है कि यहाँ प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया हो, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्न कौन कौन से शब्दों से पूछे जाते हैं बच्चों? प्रश्न पूछने के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या, कौन, कहाँ, कब, किसे, कौन से, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनसे क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का बोध होता है। जहाँ प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? यहाँ प्रश्न पूछने का बोध होता है। दूसरा, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। वहाँ कौन खड़ा है? यहाँ भी प्रश्न है। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब पांचवा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। तो इच्छार्थक वाक्य में कोई इच्छा व्यक्त होती है। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कोई इच्छा प्रकट की जाती है या कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। कई बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। इस प्रकार के बड़ों की इच्छा होती है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, जैसे ईश्वर आपको सफल करे, यह इच्छा है। तुम सदा खुश रहो, यह हमारी इच्छा है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, यह भी इच्छा है। भगवान तुम्हारी हर कामना पूरी करे, यह भी इच्छा या आशीर्वाद है, यह आशीर्वाद है। इस प्रकार जिन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त होता है, आशीर्वाद दिया जाता है या इच्छा व्यक्त की जाती है, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब छठा वाक्य प्रकार है संभावनार्थक या संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह, इसमें शंका होती है, संदेह मतलब शंका, व्यक्त किया जाता है, उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें शक होता है, काम होगा या नहीं होगा, इस प्रकार की शंका, क्रिया के होने या न होने की शंका होती है, संदेह होता है, उसे संदेहार्थक वाक्य
कहते हैं। जैसे शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। शायद कहाँ है? शायद इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि शंका है कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। इसकी शंका है, शक है इसका, इसीलिए वाक्य कैसे कहा गया है? शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। दूसरा वाक्य, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। गरीब श्रम क्यों करता है? शायद उसकी भूख की लाचारी उसे श्रम करने के लिए बाध्य करती है, इसलिए वह श्रम करता है। इस प्रकार शायद शब्द से क्या होती है? संभावना या संदेह व्यक्त होता है, शंका व्यक्त होती है। अब तीसरा वाक्य देखो, शायद आज बारिश होगी। शायद ऐसा लगता है कि बारिश होगी, लेकिन कह नहीं सकते कि होगी या नहीं, शंका है। पिताजी घर आ गए होंगे। इन चारों वाक्यों से हमें क्या होती है? शंका होती है। तो यह क्या है? संभावनार्थक वाक्य है। सातवां प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। इस वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि भाव व्यक्त होते हैं, जिस वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, शोक, घृणा, तिरस्कार इस प्रकार के भाव जिस वाक्य में व्यक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह क्या फूल है, छी यहाँ कितनी गंदगी है, अरे चुप हो जाओ। और चौथा वाक्य, हे भगवान तुमने यह क्या किया। ये चारों वाक्य क्या करते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार यहाँ प्रकट करते हैं, और इसलिए यह क्या है? विस्मयार्थक वाक्य है। अब आठवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो। जिन वाक्यों में क्या होता है? एक क्रिया, इनमें दो क्रियाएं होती है, और एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर क्या करती है? संकेत करती है, मतलब इशारा करती है कि एक क्रिया होने से दूसरी क्रिया होगी या होगी नहीं तो नहीं होगी। तो इस प्रकार का संकेत होता है, तो उसे क्या करता है, क्या कहते हैं? संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य देखो, अगर खिड़की खुली रही तो हवा अंदर आएगी। हवा कब अंदर आएगी? अगर खिड़की खुली रहेगी तो। मतलब क्या है कि यहाँ संकेत मिला है कि खिड़की खुली रहने से ही हवा अंदर आ सकती है। अगर यह संकेत दिया है हवा अंदर आएगी। ये दो वाक्यों, ये दो क्रियाएं तभी संभव है जब खिड़की खुली रहेगी तो हवा अंदर आएगी। अब दूसरा वाक्य देखो, यदि समय पर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। बारिश होगी, फसल अच्छी होगी। इसमें क्या हुआ? यदि, तो, इन शब्दों से क्या हुआ? संकेत पैदा हुआ। बारिश और फसल का संकेत, बारिश का संकेत फसल पर आया है। फसल अच्छी तभी होगी जब बारिश होगी। तो इस प्रकार तीसरा वाक्य, यदि बिजली आई तो पंखे चलेंगे। पंखे नहीं है, पंखे चल नहीं रहे हैं, लेकिन यदि बिजली आएगी तो क्या होगा? पंखे चलेंगे। इसके लिए बिजली का आना बहुत ज़रूरी है, यह संकेत है, इसलिए यह संकेतार्थक वाक्य। और चौथा है वाक्य, अगर गाय ने दूध नहीं दिया तो बच्चा भूखा रहेगा। यदि गाय ने दूध नहीं दिया तो बच्चा भूखा रह जाएगा। छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है, इसलिए गाय ने अगर दूध नहीं दिया तो बच्चा क्या होगा? भूखा रहेगा। इस प्रकार ये वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। यह वाक्य के, मेरी आशा है कि आपको यह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं तो दोबारा बार बार यह वीडियो देखो और आपको समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।